बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ हूं। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि बकरी जो है ना वो क्रॉसिंग के काबिल कब होती है, कब करानी चाहिए बकरी क्रॉस पहली बार। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ पहली बार क्रॉसिंग की हम बना रहे हैं। बाकी जो क्रॉसिंग के मतलब वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगा। जब बकरी बच्चे देने के बाद कितनी देर अरसे बाद क्रॉस करवानी चाहिए वो वीडियो होगी बाद में। आज सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वीडियो है कि पहली बार बकरी कब क्रॉस करवानी चाहिए, इसकी क्या एज होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जी तो आप बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बकरी जो है ना पहली बार अमूमन सुनने में आता है कि यार 2 दांत में क्रॉस करवानी चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि 4 दांत में क्रॉस करवानी चाहिए, यहाँ तक कि कुछ लोग 6 और 8 दांत को तरजीह देते हैं। ये हर बंदे की अपनी मतलब एक सोच है या अपना इस पे माइंड सेट हुआ है। लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ वो बात शेयर करूँगा कि जो मतलब ओवरऑल जो बकरी में क्वालिटी होनी चाहिए फिर बकरी को क्रॉस करवाना चाहिए। अक्सर हमारा जो देहाती निज़ाम है या पुराना चरवाहा बकरी सिस्टम हो गया या पुराने लोग हैं जिन्हें मतलब इस चीज़ का शौर नहीं था, वो बकरियां क्रॉस करवा देते थे। जब बकरी जब पाठ को 6 माह की होती थी ना, जानवर में ये कुदरती अमल है, जानवर हीट में आता तो वो क्रॉस करवा देते थे। उस सूरत में जो हमारे अब तक पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो ब्रीड है वो डेवलप नहीं हो सकी। जिसके पास जिस तरह की क्वालिटी थी वो उस पे ही अभी तक मतलब मौजूद है। किसी के पास अच्छी क्वालिटी थी तो वो उससे नीचे आया, ऊपर कोई नहीं गया। यहाँ हालांकि पाकिस्तान में जो हमारा मेन रिवीज़न रहा है वो यही है, हमारा ज़हन रहा है कि बकरी से हमने गोश्त हासिल करना है। हालांकि ये एक डेयरी ब्रीड है, इसे देखा जाए अगर डेयरी के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग इस चीज़ पे भी इत्तेफाक नहीं करते कि ये डेयरी ब्रीड नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ना मीट पर्पज़ के लिए है। तो मेरा माइंड भी इसी चीज़ पे सेट है कि बकरी जो है ना एक डेयरी ब्रीड है। इससे हमने हासिल क्या करना है, दूध और बच्चे, दोनों चीज़ें हमने इससे हासिल करनी है। मीट भी हासिल करना है और दूध भी हासिल करना है। ये दोनों चीज़ें हमारा जो ज़हन है ना, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमने अच्छा मिल्क है ना वो किस बकरी से लेना है, यानी कि वो बकरी किस उम्र में क्रॉस हो तो वो हमें अच्छा मिल्क दे सकती है। बकरी के पास क्या क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए अच्छे मिल्क की, वो चीज़ें हमारी अलग से हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि ना 2 दांत, ना 4 दांत, ना 6 दांत। आपके पास आपका जानवर है ना, उसको आप खीरा भी मतलब खीरी यानी कि 1 साल से कम उम्र, 2 दांत बकरी 14 माह की होती है, आप 1 साल से कम उम्र में भी बकरी क्रॉस करवा सकते हैं। लेकिन बशर्त ये कि बकरी का वज़न जो है ना वो 60 kg हो। जानवर जब भी आपका 60 kg वज़न कर जाए ना उसको आप क्रॉसिंग में डाल सकते हैं। हो सकता है वो आपको 2 दांत में डाल दे, 4 दांत में कर दे, 10 माह में कर दे, यहाँ तक कि खीरी। जब भी वज़न 60 kg करे ना तो आप जानवर को क्रॉसिंग में डाल दें। तो उस वक्त जो बकरी की है ना दूध की कैपेसिटी वो भी ठीक हो जाएगी। एक बकरी अपना बॉडी स्कोर मुकम्मल कर गई होगी। 60 kg की बकरी माशाल्लाह बहुत हैवी किस्म की बकरी बन जाती है। उसमें आपकी बकरी जो है ना वो एक तो दूध भी अच्छा डेवलप करेगी, बच्चा भी सेहतमंद पैदा करेगी। कम उम्र में कम वेट में, उम्र का तो इसमें से ना ज़हन से निकाल दें। कम वेट में जब जो बकरियां हम क्रॉस करवाते हैं ना वो असल में क्या होता है, एक तो वो बच्चा कमज़ोर पैदा करती है, जो माहौल के साथ सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि तकरीबन 75% बच्चे ज़ाया हो जाते हैं जो कमज़ोर पैदा होते हैं। कोई 25% बच्चे जो हैं ना वो मौसम में सर्वाइव करते हैं, वो भी हमारी अच्छी केयर पे करते हैं, नहीं तो अगर केयर ना की जाए तो वो भी ज़ाया हो जाए। दूसरा, वो बकरी मिल्क बिल्कुल भी नहीं देती, यानी कि जितना उसे चाहिए बकरी को रिकमेंडेड दूध है उतना बकरी नहीं कर रही होती। यह सूरत सिर्फ़ और सिर्फ कम उम्री क्रॉस में या कम वज़न की क्रॉस होती है।
अगर आप इनकी ये चीज़ मद्देनज़र रखें तो इंशाल्लाह ताला आप ना मतलब कामयाबी की तरफ चले जाएंगे और आपके पास एक अच्छी मतलब ब्रीड जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। अगर बच्चा सेहतमंद होगा वो ग्रोथ अच्छी करेगा, बकरी दूध देगी। हमारा अभी तक जो ज़हन है ना वो इस चीज़ पे है कि बकरी सिर्फ़ और सिर्फ दूध दे, अपने बच्चों को पिलाए, उस साइड पे हो जाए। नहीं, कम से कम ही हमें इतना बकरी से दूध जितना वो अपने बच्चों को पिलाए और साथ में हमें भी उतना दे, फिर बकरी फार्मिंग में प्रॉफिट है। अभी तक हम खुद इस चीज़ पे नहीं जा सके, हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ज़रूर इस चीज़ पे जाएंगे कि बकरी से इतना ज़्यादा दूध हासिल किया जाए कि अगर जितनी बकरी दूध बच्चे को दे रही है ना, फ़र्ज़ करो बकरी के नीचे 3 बच्चे हैं ना, बकरी बच्चों को 3 किलो दूध दे के 3 किलो दूध हमें भी मुहैया करे, फिर हमारे पास मतलब कोई हम कह सकते हैं कि कोई टॉप क्वालिटी ब्रीड है। उससे पहले ये चीज़ हमें अपने ज़हन से निकालनी होगी कि हमारे पास टॉप क्वालिटी ब्रीड है। हाँ जी, मेरी बकरी का जो कद है ना वो 14 है, 14 प्लस है। ये कद या ये चीज़ें मद्देनज़र नहीं रखती, या हम कानों की लेंथ ये मद्देनज़र रखती है कि अगर फार्मिंग करनी है जस्ट शौक के लिए आपको कद देखना होगा या इनकी मतलब आपको नुमाइश के लिए ये चीज़ें देखनी होगी, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ इनकी ना से प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट हमको मिलेगा जो है वो मिल्क से। तो इस चीज़ पे काम करना है, इस चीज़ को ज़हन में रखना है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दूसरा, गोट फार्मिंग के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप हमारे फार्म के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें TMR, खुश्क लूसन, गोट बैग, प्रोबायोटिक ऑयल, मदर केयर ऑयल, स्टामिक पाउडर, कोरतुम्बा, फर्नाइल, गोट मिनर, बच्चों के दूध की निप्पल, जितनी भी प्रोडक्ट हैं, शायद मुझसे कोई मिस हो गई हैं, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे ख़रीद सकते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में आपको हम डिलीवरी दे देंगे।